भव्य इस फेस्टिव सीजन के ऑनसेट में हमारी व्यूअर्स फैमिली के लिए कोई इन्वेस्टमेंट इनसाइट शेयर करेंगे? चलो शिवराज ऐसा लिस्टेड कंपनी में ऐसा पिक शेयर करते हैं जहां पे विद इन नेक्स्ट 2 से 4 महीने विल टेक अ टाइम पीरियड ऑफ मैक्सिमम 6 मंथ्स। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं दे कैन टारगेट रिटर्न ऑफ ओवर 15 to 20%। एंड आई थिंक दैट इज अ गुड रिटर्न। ईयरली अगर आपको 20% मिल रहा है एंड उसमें जो प्रोबेबिलिटी हमारी है दैट इज अबव 90-95%। द कंपनी नेम इज कैस्ट्रॉल इंडिया। करंटली जो मार्केट प्राइस है वो 200 है। इट इज द नंबर 1 कंपनी इन द लुब्रिकेंट्स इंडस्ट्री। तो सबने नाम सुना कैस्ट्रॉल इंडिया। पहले धोनी इसको मार्केट करते थे एंड अब आई थिंक शाहरुख खान वगैरह भी करते हैं। So they are the face of the marketing for this product। कंपनी की जो क्वार्टर ऑन ईयर सेल्स है क्वार्टरली, चाहे हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, दैट बोथ आर ऑन द अप ट्रेंड। कंपनी की बैलेंस शीट्स काफी पॉजिटिव दिख रही है, काफी हेल्दी है। जो कंपनी का इंटरेस्ट पोर्शन है वहां पे लिटरली दो कंपनी की जो सेल्स है वो 5500 करोड़ की कंपनी सेल कर रही है, जिसमें से इंटरेस्ट पोर्शन जो एक कंपनी ने ब्याज जिसको हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अगर ज्यादा हैवी हो तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, वो सिर्फ 2 से 5 करोड़ है। करंट ईयर में वो 9-10 करोड़ तक पहुंचा, बट ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स वो 2 से 5 करोड़ के बीच में ही रहा। कैश फ्लो में कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अबव 1000 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट कर रही है, जो सिर्फ ऑपरेटिंग से मतलब डेली टू डेली बिजनेस एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी बहुत ज्यादा, यहाँ पे अगर मैं देखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंपनी 1000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश कुछ अपना जो एसेट्स है बेच रही है या फिर वहां से कैश जनरेट कर रही है, तो वो माइनस में, मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा कैश को इन्वेस्ट कर रही है एंड बहुत बुलिश है। सो दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूजली इनटू द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम द लॉन्ग रन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा लोन्स उठा रही है, जो अगर हम तीनों को कनेक्ट करें डॉट्स तो ऑपरेटिंग में बहुत पॉजिटिव है, तो अच्छा कैश फ्लो आ रहा है। इन्वेस्टिंग में कंपनी काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रही है, बी इट एसेट्स बी इट लैंड, किसी भी में, ताकि वो ग्रोथ के ऊपर बुलिश है। एंड फाइनेंसिंग में भी वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, तभी वो लोन्स ले रही है। पिछले टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल व्यू, यहाँ पे कैस्ट्रॉल इंडिया ने 2020 में 2014 में अपना लास्ट हाई टच किया था, नियर अबाउट 270 का। अब इसने फिर से ब्रीच आउट कर लिया इन द ईयर 2024, करेक्ट, आफ्टर 10 ईयर्स। यहाँ पे ब्रीच करके ये वापस अपने लिक्विडिटी एरिया के पास आया, जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स को एंट्री लेंगे। इसको हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी एंट्री होगी ऑफ द बिग FIIs। एंड यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल आ चुका है कि जहाँ पे ऊपर से तो सेलर्स आ रहे हैं, बट जो इसका प्रॉपर सपोर्ट है वहाँ पे प्रॉपरली सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे बिग प्लेयर्स एंट्री लेंगे, जहाँ पे लिक्विडिटी पुश आएगा फ्रॉम द बिग प्लेयर्स। सो दिस इज द जोन दैट इज 160 के एरिया से लेके 190 तक। प्लस यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक टच होगी, दैट इज अ सेकेंड गो थ्रू, जो मुझे अप्रूवल दे रहा है कि दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months। प्लस यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि जब भी मार्केट में अप ट्रेंड होता है असेंडिंग ट्रायंगल कहता है, एंड उसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म करे तो मार्केट हमेशा प्लस में ब्रीच करता है, एंड जैसे प्लस में ब्रीच करेगा इट विल गो टूवर्ड्स द अप ट्रेंड ओनली। सो या फंडामेंटली वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहा है, इससे बेस्ट प्राइस पॉइंट पे ये स्टॉक नहीं मिलेगा। 150 to 200 लेवल्स, 160 to 200 लेवल्स आर द बेस्ट पिक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, कि यहाँ इस जोन में इसको एक्यूमुलेट करो। फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या जो 6 से 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, टारगेट कैस्ट्रॉल इंडिया, हमारे जो टारगेट्स होंगे दैट विल बी फर्स्ट पॉइंट टूवर्ड्स 229, जहाँ पे एक हल्की सेलिंग आ सकती है, बट जो मेन सेलिंग आएगी, जो यहाँ पे मेन टारगेट पॉइंट्स आप बुक करोगे वो होंगे 240। सो ये 2 टारगेट्स हम लेके चल रहे हैं। अगर रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से देखूँ 20% मिनिमम, तो 20% के टारगेट्स को मिनिमम को टारगेट करते हुए आज डेट है 20 अक्टूबर, दिवाली का दिन है। हैप्पीएस्ट दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो या यू कैन टारगेट दिस वन।